जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी द्वारा शल्य चिकित्सा। 4-5 वर्ष पूर्व एक 73 वर्षीय महिला जो अमेरिका में थी अपने पुत्र के साथ अपने जबड़े की हड्डी को ठीक कराने मेरे पास आई। अमेरिका में चिकित्सकों ने उच्च रक्तचाप के कारण उसकी शल्य क्रिया करने से मना कर दिया। शल्य चिकित्सा की अवधि में उसका रक्तचाप 160 से 180 हो सकता था और 200 तक भी पहुंचने की संभावना थी। दिल्ली में भी कोई चिकित्सक इसके लिए तैयार नहीं था। उनके हठ करने पर भी मैं मना करता रहा। फिर उनकी बेटी ने गुरुजी का चित्र देखा और शल्य चिकित्सा कराने के लिए कहा। उसका विश्वास था कि गुरुजी के होते हुए कोई अशुभ घटना नहीं हो सकती। मैंने शल्य चिकित्सा की तैयारी कर ली। शल्य क्रिया अविशेष निश्चेतना में करी गई और उसमें 2-3 घंटे लगे। शल्य क्रिया होते हुए 2 बार निश्चेतन विशेषज्ञ ने कहा कि रोगी डूब रही है, पर शल्य क्रिया पूर्ण हो गई। रोगी ने अपनी बेटी को बताया कि 2 अवसरों पर उन्होंने गुरुजी को श्वेत वस्त्रों में देखा और दोनों बार उन्होंने आश्वासन दिया कि सब ठीक हो जाएगा। शल्य क्रिया के उपरांत भी कोई सूजन या दर्द नहीं हुआ। रोगी ने कहा कि वह साईं बाबा की भक्त है, पर गुरुजी ने उसको जीवन दान दिया है। उन्होंने मेरे से गुरुजी का एक चित्र भी लिया। यद्यपि वह 73 वर्षीय महिला पिछले 2 वर्षों से दर्दनाशक औषधियों पर थी, पर इस क्रिया के बाद उन्होंने ऐसे किसी औषधि का सेवन नहीं किया। यह केवल गुरुजी के कारण ही संभव हुआ। मुझे प्रतीत हुआ कि वह शल्य क्रिया हम 3 चिकित्सकों ने करके गुरुजी ने स्वयं करी थी। मेरे मित्र की सहायता। मेरे एक मित्र की 8 वर्षीय पुत्री के हृदय के वॉल्व में समस्या थी और उसे दिल्ली में स्थित एस्कॉट्स चिकित्सालय में शल्य क्रिया करवाने का परामर्श दिया गया था। शल्य क्रिया की तिथि निश्चित हो गई थी। मैंने गुरुजी से उस बच्ची को आशीर्वाद देने की विनती करी, तो उन्होंने मुझे प्रसाद और पुष्प दिए, जो मैंने उसके माता-पिता को दे दिए। शल्य क्रिया के उपरांत उसकी अवस्था चिंताजनक थी। गुरुजी ने कहा कि सब ठीक हो जाएगा। मैं रात्रि को 1 बजे स्कॉट्स में जाकर माता-पिता से मिला, तो वह चिंतित थे। मैंने उनको प्रसाद दिया, गुरुजी का कहा हुआ दोहराया। गुरुजी द्वारा मुझे दिया हुआ उनका अपना चित्र भी मैंने उनको दिया और उसे बेटी के कक्ष में रखने को कहा। गुरुजी के कथनानुसार वह बच्ची शीघ्र ही स्वस्थ हो गई, परंतु 1 वर्ष के बाद उसकी अवस्था पुनः बिगड़ गई। गुरुजी उस समय जालंधर में थे। जब मैंने उनको बताया तो वह बोले, तू लंगर कर, चिंता न कर, कुड़ी ठीक हो जाएगी। थोड़े ही दिनों में वह ठीक हो गई और अब आनंद से रह रही है। एक बार गुरुजी पंजाब में अपने गांव चले गए। मुझे इस बारे में पता नहीं था और 10 दिन तक उनके दर्शन न हो पाने के कारण मुझे नींद नहीं आ रही थी। एक दिन पीवीआर साकेत में देर रात्रि का प्रदर्शन देखकर मैं पत्नी के साथ गुरुजी के स्थान पर जा रहा था। अंधेरिया मोड़ पर कार का अगला टायर फट गया और कार एक ओर झुक गई। मैंने कार को रोककर पत्नी की सहायता से उसे धक्का दिया और एक ऐसे स्थान पर पहुंचे जहां 2 ट्रक खड़े थे। एक चालक से मैंने टायर बदलने की विनती करी। वह सहायता के लिए आए। विस्मय की बात है कि टायर में फटने का कोई चिन्ह नहीं था। उन्होंने सोचा कि अधिक मद्यपान के कारण मैं होश में नहीं हूँ। मेरी पत्नी और मैंने पिचका हुआ टायर देखा था। हम अचंभित थे। उस समय हम गुरुजी के पास नहीं जा सके। पत्नी के कहने पर मैंने उसे एक पेट्रोल पंप पर दिखाया, तो उन्होंने भी कहा कि टायर तो ठीक है। मेरी पत्नी ने उसे फरीदाबाद में दिखाने को कहा। सुबह जब मैंने उसे दिखाया तो टायर और उसकी ट्यूब सही थे। गुरुजी की कृपा से एक और चमत्कार हुआ था। यह मेरे कुछ निजी अनुभव हैं। असीमित सागर के समान गुरुजी की कोई भी सीमाएं नहीं है। मैं सदा गुरुजी का अनुयायी बनकर जीना चाहूंगा। गुरुजी के मूल मंत्र। मेरे गुरुजी मानवता को ईश्वर का विशेष उपहार है। उनका जन्म अपनी दिव्य कृपा से मानव को जीने की सही राह दिखाने के लिए हुआ है। उनका आशीष प्राप्त करने वाले सबसे भाग्यशाली हैं और मैं उनमें से एक हूँ। भले ही मैं उन्हें मेरे गुरुजी कहकर संबोधित करूं, वह केवल मेरे नहीं अपितु सबके हैं। मेरे संपर्क में आए अनेक व्यक्ति, मुख्यतः मेरे चिकित्सालय में आए रोगी, उनका नाम पूछते हैं। मैं उनको यही उत्तर देता हूँ कि उनको गुरुजी के नाम से ही जाना जाता है। जैसे ईश्वर का कोई नाम नहीं है, उनका भी कोई नाम नहीं है। आप उन्हें राम, कृष्ण, गुरु नानक या अल्लाह कहकर कह सकते हैं और गुरुजी आपकी श्रद्धा उसी भाव में स्वीकार करेंगे जैसे आप चाहेंगे। मेरे गुरु में शिव की सामर्थ्य और गुरु नानक की आध्यात्मिक शक्ति है।
गुरुजी से मिलने के बाद स्वभाव में परिवर्तन आ जाता है, मनुष्य के दोष कम हो जाते हैं और वह जीवन का आनंद उठाता है। गुरुजी का अनुराग माता के प्रेम समान है। जब वह आपको देखते हैं, उनकी आंखों से दिव्य किरणें प्रसारित होती हैं। अपने आप को उन्हें पूर्ण रूपेण समर्पण करने के पश्चात आप उन्हें अपने अंतःकरण में अनुभव कर सकते हैं। उनकी अनुकंपा प्राप्त करने के लिए सत्य भाव से प्रार्थना करना आवश्यक है। स्तुति करने पर गुरुजी का सानिध्य प्राप्त होता है और वह फिर ईश्वरीय भाव आप में समावेश करके आपके साथ रहता है। भगवत गीता की उक्ति के अनुसार बदले में कुछ मांगना नहीं है। मैं अक्सर सोचता हूँ, हम गुरुजी को क्या दे सकते हैं। मेरा हृदय कहता है कि गुरुजी के निर्देशों का श्रद्धापूर्वक पालन करें। वह किसी को कुछ करने को नहीं कहते, और यदि कभी ऐसा करे भी तो निश्चित रूप से आप उससे लाभान्वित होंगे। हम उनके समक्ष अति तुच्छ प्राणी हैं, और वह हमारी माँ सदृश देखभाल करते हैं। मैं संगत से निवेदन करता हूँ कि वह सदा गुरुजी के बारे में सोचें, उनके दिखाए हुए पथ पर अग्रसर हों। उनके प्रति हमारा समर्पण संपूर्ण होना चाहिए। उनके 3 मंत्र सदा याद रखने चाहिए। किसी को गाली मत दो, किसी को दोष मत दो और किसी को नहीं कोसो। रोज आपके संपर्क में आने वाले का सदा भला सोचो। गुरु बिन घोर अंधियार। गुरुजी से मिलने से पूर्व मैं अत्यंत हठीली और अड़ियल थी। मैं किसी की बात नहीं सुनती थी, किंतु कुछ दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं से मेरा उत्साह प्राय समाप्त कर दिया था। किसी ने मृत व्यक्ति की अस्थियों को चूर्ण कर मेरे भोजन में मिलाकर मुझे खिला दिया था। यह अत्यंत शक्तिशाली काला जादू था जिससे मैं मौत के कगार पर पहुंच गई थी। वह 1996 की घटना है कि उस समय से मुझे शैया पर रहना पड़ रहा था। मैं बैठ या चल फिर नहीं सकती थी, कुछ भी पचा नहीं पाती थी। मैं संतों, तांत्रिकों, फकीरों और पंडितों के पास गई, लेकिन किसी ने मेरी सहायता नहीं की। उन्होंने कहा मेरी मृत्यु निश्चित है। यदि कोई मेरी सहायता करेगा तो कर्मों के आदान प्रदान के कारण उसकी मृत्यु होने की संभावना है। 1 दशक तक मैं कष्ट सहन करती रही। यहाँ आती रहो। फिर एक कनाडा निवासी लूना, जिसे मैं जानती थी, गुरुजी के पास जाने की सलाह दी। लूना प्रसिद्ध अभिनेता और निर्देशक स्वर्गीय हरपाल सिंह की पुत्री थी। उसने कहा कि यदि मुझ में आस्था हुई तो वह सहायता कर सकते हैं। अक्टूबर 1996 में जब उसने मुझे यह बताया कि वह अपने ससुराल में थी, मैं उसके माता-पिता, जो गुरुजी के दर्शन हेतु पटियाला से पंचकुला आए थे, के साथ उनके मंदिर में पहुंची। जब हम अपनी गाड़ी खड़ी कर रहे थे, गुरुजी संगत हॉल से निकलकर बाहर आए। हम सब ने उनके कमल चरणों को स्पर्श किया। लूना ने मेरा परिचय देना आरंभ किया था कि उन्होंने मुझे मेरे नाम से संबोधित कर कहा, मेरे साथ बहुत दुराचार हुआ है। मुझे लगा कि वह सर्वज्ञाता हैं। गुरुजी ने मुझे अपने आसन में दाहिनी ओर बिठाया और वह मेरा मस्तक देखते रहे, माना मेरे भूत, वर्तमान और भविष्य के कर्मों को देख रहे हों। उन्होंने हमारी और घूरने वालों की अवहेलना की। देखने में मैं विभत्स लग रही थी। मेरा शरीर और मुख सूजे हुए थे और मेरी आंखें बंद सी थीं। 1 घंटे उनके पास बैठकर मुझे अपने चारों ओर दिव्य वातावरण का आभास हुआ। 10 वर्ष के पश्चात मुझे आंतरिक शांति का आभास हो रहा था। फिर उन्होंने लंगर करने को कहा। उस समय मैं उसकी गुणवत्ता से अपरिचित थी। मैंने लंगर स्थान से बाहर निकलने का प्रयास किया। मैंने सोचा कि मैं बिना मूल्य का भोजन कर सकती हूँ, परंतु गुरुजी को मना करना संभव नहीं था। उन्होंने पुनः मुझे लंगर ग्रहण करने के लिए कहा, तो मैंने किया। उसके पश्चात उन्होंने मुझे अपने बाएं बिठाकर उस हाथ को दबाने और मालिश करने को कहा। आधा घंटे के उपरांत उन्होंने मेरा अंगूठा अपने अंगूठे से दबाया और उसी क्षण मेरा 60% रोग समाप्त हो गया। उनके चरणों में बैठे हुए उन्होंने अवर्णनीय मुस्कुराहट देते हुए उन वहां आते रहने के लिए कहा। उस दिन मुझे आशा बंधी, किंतु उसके बाद 6 माह तक लूना के ससुराल वालों ने मुझे व्यस्त रखा। मैंने उन्हें चंडीगढ़ के निकट जीरकपुर में 4 कनाल भूखंड बेचा था। पंजीकरण का समय मुझे लगा था कि मेरे साथ 1.5 लाख रुपए का धोखा किया गया है। मैं गुरुजी के आदेश का पालन भी नहीं कर सकती थी। 6 माह के पश्चात जब मैं पंचकुला गई तो पता चला कि गुरुजी चंडीगढ़ गए हैं। मैं उस समय उनके पास गई। जैसे ही उन्होंने मुझे देखा, उन्होंने दूर से ही कहा, मेरे साथ 1.5 लाख रुपए का छल हुआ है। उनकी सर्वज्ञता शक्ति पुण्य सामने थी। उसके पश्चात मुझे 2 वर्ष तक शांत उपचार दिया। कालांतर में मैंने शिव पुराण में पढ़ा
कि गुरु को 2 वर्ष तक शिष्य की परीक्षा लेनी चाहिए। मैं उसके पास निरंतर जाती रही। मेरे दीवार पर 2 चक्षु। प्रसन्न मुद्रा में गुरुजी अपने भक्तों को अपने चित्र बांटते थे, पर यह कहते हुए सदा मुझे टाल जाते थे कि मुझे अत्यंत दुख होता था, लेकिन अड़ियल होते हुए मैंने उनकी आज्ञा का पालन किया। 5 बहनों में सबसे छोटी होने के कारण मुझे बहुत लाड प्यार मिला था। मैं प्रतिदिन 7 बजे संगत में पहुंच जाती थी। 2 वर्ष के बाद एक दिन मुझे देर हो गई। भक्तों ने बताया कि उस दिन गुरुजी ने कम से कम 10 बार मेरे पहुंचने के बारे में पूछा था। मैं स्तब्ध रह गई। उस दिन वह अति प्रसन्न चित्त लग रहे थे। उन्होंने भविष्य में विश्व में होने वाली घटनाओं और स्वरूप का उल्लेख किया और घंटों वार्तालाप करते रहे। भक्तों ने जो सुना वह आजकल समाचार पत्रों के मुख्य समाचार होते हैं। मैंने अपने हाथ जोड़कर उनसे प्रश्न पूछने की आज्ञा लेकर उनको कहा, गुरुजी, क्या मैं इतनी दुर्भाग्यशाली हूँ कि मुझे आपका चित्र नहीं मिल सकता? गुरुजी ने उत्तर दिया, मुझे चित्र की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह मेरे हृदय में बसते हैं। इस कथन से मुझे सोचने को प्रेरित किया कि वह स्वयं ईश्वर हैं और उनकी छत्रछाया में सौंदर्य। जब से मेरे ऊपर काला जादू हुआ था, मेरी त्वचा का रंग काला हो गया था। गुरुजी के पास 2 वर्ष तक जाने के उपरांत एक दिन लूना के पिता ने मुझे गुरुजी के पास बुलाया और उनके सम्मुख बैठने को कहा। गुरुजी ने तुरंत मेरे रंग पर टिप्पणी करी। मैंने उत्तर दिया कि यदि ईश्वर ने मुझे ऐसा बना दिया है तो मैं क्या कर सकती हूँ। वह बोले कि यदि ईश्वर ने मुझे ऐसा रंग दिया है तो वह रंग साफ कर देंगे। फिर उन्होंने मुझे चाय प्रसाद लेने के लिए कहा। शनैः शनैः उनके आशीर्वाद से मेरा रंग साफ होता गया। एक दिन उन्होंने मुझे अपने पास बिठाया। कुछ समय पूर्व ही इंग्लैंड से वापस आई थी और अपने साथ त्वचा साफ करने वाले अनेक महंगी क्रीमें लेकर आई थी। गुरुजी ने उन्हें घर से लाने के लिए कहा। उस समय रात्रि के 12:30 बज रहे थे। मैंने उन्हें बताया कि इस समय जाने से मेरे पड़ोसी मुझे तंग करेंगे। उन्होंने कहा, वह मेरे साथ हैं, मुझे चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मैं अपने घर से सब क्रीमें लेकर आई और उनके निर्देशानुसार उनके चरणों में लगाने लगी। मेरा ऐसा करने मेरा ऐसा करने मेरे ऐसा करते हुए उन्होंने एक अन्य महिला भक्त को कहा कि देखो उसका हृदय कितना विशाल है। यह पूरी क्रीमें लेकर आई है। उनके पैरों में वह लगाने के पश्चात मुझे आभास हुआ कि मेरे पैरों की पीड़ा, जिससे मैं कई वर्षों से प्रभावित थी, समाप्त हो गई है। मुझे अपने चंडीगढ़ निवास में अकेले रहने के कारण सदा चिंता सताती रहती थी। एक बार मैं गुरुजी के यहाँ से रात्रि 1:30 बजे वापस जा रही थी। अपने यहाँ पहुंचकर दूसरी मंजिल पर स्थित अपने घर में प्रवेश करने के लिए मैं सीढ़ियाँ चढ़ रही थी। मुझे गुरुजी की सूचना मिली। मुझे एकदम सुरक्षा का आभास हुआ। मैंने अपने पीछे दरवाजा बंद ही किया था कि मुझे किसी के खांसने की आवाज़ आई। मैं अत्यंत भयभीत हो गई। कौन हो सकता है? क्या कुछ और क्या कुछ चोर घर में घुस आए थे? उस रात पूरी उस पूरी रात मैं सो नहीं पाई। अगले दिन जब मैं गुरुजी के पास गई तो वह उसी प्रकार से खांसे। मुझे ज्ञात हो गया कि रात को वह ही घर पर आए थे। यह जानकर गुरुजी के घर बार बार आ रहे हैं, विशेष पर अमृत वेला के समय पर। मैंने घर के पर्दे बदलने का निश्चय किया, किंतु यह कहते हुए मैं गिर पड़ी। मेरे रीढ़ की अस्थि में पहले ही चोट थी और अब यह हो गया। जब उनके लिए पर्दे लगा रही थी तो मुझे नींद आ गई। स्वप्न से मैंने देखा कि गुरुजी 2 भक्तों के साथ घर आए हैं। उन्होंने उनकी वातानुकूल यंत्र को बंद करने के लिए कहा, क्योंकि मैं गिर गई थी। जब मैं जगी तो मेरे एसी के साथ पंखे भी बंद थे। गुरुजी अपने भक्तों का इतना ख्याल रखते हैं। जब वह ध्यान रखते हैं तो वह वास्तव में ध्यान रखते हैं। एक अन्य दिन जब मैं संगत से वापस आ रही थी तो अचानक एक गाय मेरे कार के सामने आ गई। मैं केवल गुरुजी चिल्लाई और बच गई। घर पहुंचकर मुझे पता लगा कि गुरुजी ने भक्तों को मुझे निरंतर फोन करने के लिए कहा हुआ था। उन्होंने मुझसे फोन कर बात कर मेरे हाल चाल पूछे। एक बार पंचकुला के निकट इकत्री में स्थित शिव मंदिर से मैं वापस आ रही थी तो रात अधिक हो गई थी। अकस्मात मेरी कार का दाहिना पहिया एक नाली में फंस गया, जिसके जितना भी मैं एक्सीलेटर दबाऊं वह टस से मस नहीं हो रहा था। इस प्रकार से कोई आधे घंटे अटकी रही होंगी। मैंने एक बस को तीव्र गति से अपनी ओर आते देखा। मैंने गुरुजी को आवाज लगाई और तुरंत वह पहिया बाहर आ गया। सुरक्षित मैं पुनः सड़क पर आ गई थी। गुरुजी ने न केवल मेरी भौतिक अपितु भावनाओं का भी विशेष ध्यान रखते हैं। चंडीगढ़ में एक शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय में पढ़ाती थी। वहाँ के शिक्षकों को कला विभाग से असंतोष था और उनका व्यवहार द्वेषपूर्ण रहता था। एक दिन मैं उनके कटाक्ष और सहन नहीं कर पाई और अपनी कार में बैठकर रो रही थी।
तुरंत गुरुजी की सुगंध कार में भर गई और मैं अपनी भावुकता से बाहर निकल आई। एक भूतपूर्व प्रशासनिक अधिकारी सरदार मोहन सिंह मेरे सहायता करते रहते थे। सेवानिवृत्त होने के उनके मस्तिष्क विषाणु नष्ट होने लगे थे। अक्सर वह भाषण देने लगते थे और उनको घर पर बांध कर रखना पड़ता था, क्योंकि उन्होंने मेरे पर अनेक उपकार किए थे। मैं उनका यह ऋण चुकाना चाहती थी। मैंने गुरुजी को बताया तो उन्होंने पत्नी को ताम्र लोटा लाने के लिए कहा और उसे आमंत्रित किया। मैं उनको भी गुरुजी के पास लेकर आई। गुरुजी ने उन्हें अच्छी नींद के लिए कहा और उस रात उन्हें एक लंबे अंतराल के बाद गहरी निद्रा आई। श्री गुरु ग्रंथ साहिब का संदेश। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हमारे अस्तित्व का मूल। गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, गोविंद से गुरु बड़े जो गोविंद दिए दिखाए। इस पद में कबीर में मन में संशय का भाव स्पष्ट है कि गुरु और गोविंद दोनों जब समक्ष खड़े हों तो किसके पांव छूने चाहिए। फिर वह इस निर्णय पर पहुंचते हैं कि गुरु के आशीष के बिना गोविंद अर्थात ईश्वर को पाना असंभव है। हमारे मन में ऐसा कोई संशय नहीं है, क्योंकि गुरु जी स्वयं परमात्मा है। मैंने गुरु जी के बारे में सर्वप्रथम अपने मामा जी कर्नल जोशी से, यह 1996 के आसपास की बात थी, और मेरा युवा स्वाभिमान अपनी पूरी श्रद्धा एक गुरु को देने को तत्पर नहीं था। अप्रैल 1994 में मुझे चंडीगढ़ में पहली बार गुरु जी के दर्शन का सौभाग्य मिला। उनके इस प्रश्न पर कि मैं कहाँ से आया हूँ, मैंने उत्तर दिया कि मैं कर्नल जोशी का भांजा हूँ और जयपुर से आया हूँ। उन्होंने मेरे सिर पर अपने दोनों हाथ रखकर कहा, कल्याण हो। 2 दिन बाद जब मैं दिल्ली वापस आया तो एक नौकरी जिसकी मैं उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहा था मिल गई। तुरंत कल्याण हो गया। और हम तब जब मैंने चाय प्रसाद और लंगर मना कर दिए थे। गुरु जी के दर्शन से मेरे दृष्टिकोण में कोई परिवर्तन नहीं आया। उनके लिए कोई विशेष भाव नहीं उभरे। इसमें कुछ और समय बीतने की आवश्यकता थी। यह भी गुरु जी की इच्छा पर निर्भर करता है। इस बीच में वह दिल्ली में आ गए। मैं दिल्ली जाता अवश्य था, पर उन 2.5 वर्षों में मैंने ना ही उनके दर्शन किए हैं, ना ही इसका कोई प्रयास किया। इस समय तक मेरी माँ और मेरी बहन उनके परम भक्त हो गए थे, पर मैं वही पुराना लकीर का फकीर था। मेरी माँ और मैं 2 वर्ष से मेरी बहन के लिए इच्छा पर ढूंढ रहे थे। अप्रैल 2000 में मेरी बहन के होने वाले ससुर का फोन आया कि वह संबंध पक्का करने के इच्छुक है। मेरी बहन उस समय दिल्ली में थी और जब उसने गुरु जी को अपने होने वाले पति का चित्र दिखाया तो गुरु जी ने कहा, चंगा मुंडा है। हमारी सब चिंताएं उसी क्षण समाप्त हो गई। गुरु जी की कृपा से जनवरी 2001 में विवाह की तिथि निश्चित हो गई। अब जैसे जैसे समय बीता, शनै शनै मेरी विचारधारा में भी परिवर्तन आने लगा। मेरी बहन का विवाह स्थल उस विद्यालय के प्रांगण में था जहां मेरी माँ पढ़ाती थी। भोज के लिए प्रबंधकर्ता से बात करने पर तंदूर और रसोई के स्थल का निश्चय कर लिया गया। विवाह से 3 दिन पूर्व उस विद्यालय की निर्देशिका, जो मेरी माँ से गुरु जी के बारे में सुनकर उनकी अनुयायी बनी थी, आई और उन्होंने कहा कि गुरु जी ने उनके स्वप्न में आकर रसोई के स्थल परिवर्तन की बात कही है। यद्यपि मैंने इस बात को अधिक महत्व नहीं दिया, पर मेरी माँ ने तुरंत उनकी बात मान ली। विवाह बहुत भली भांति संपन्न हुआ और सब अतिथि आज भी उस स्वादिष्ट भोजन की सराहना करते नहीं थकते। ऐसे दृष्टांत इस बात को स्पष्ट करते हैं कि गुरुजी वास्तव में अंतर्यामी है। इतना होने के बाद भी मैं विश्वास और आस्था से कोसों दूर था। मेरी बहन के विवाह के 15 दिन बाद मैं बदल गया। उस दिन मैं कार्यालय से अपनी मोटर साइकिल पर घर वापस आ रहा था। मैं राजमार्ग पर था और बहुत रात हो चुकी थी। उसी समय एक आवारा कुत्ता मेरे अगले पहिए से आ टकराया। मेरी गति इतनी तेज थी कि एक कंकड़ भी मेरी साइकिल के नीचे आता तो मैं पलटी खाकर गिर सकता था। ऊपर से एक बस मेरे पीछे चिपकी हुई आ रही थी और गिरने पर मेरा अंत निश्चय था। परंतु गुरु जी की दया से और कुछ दर्शकों के अचंभे से मैंने अपना संतुलन नहीं खोया। मेरी भगवान को धन्यवाद करने की इच्छा हुई, जो मैंने घर के रास्ते में अगले मंदिर के सामने अपना शीश झुका कर किया। उसी समय गुरु जी की सुगंध से वातावरण महक गया। मेरे तर्क और स्वाभिमान से मुझे
त्याग दिया और मैंने मन ही मन गुरु जी को धन्यवाद दिया। नास्तिक से श्रद्धा परिवर्तन तत्कालिक था। 10 मिनट में विवाह। मेरा स्थानांतरण रेवाड़ी होने के बाद मैं अक्सर गुरु जी के दर्शन के लिए आ जाता था। अब मेरी माँ को मेरे विवाह की चिंता थी। एक दिन मैं और मेरी माँ मामा जी के घर पर थे। उस समय रिश्ते में मेरी मामी जी की बहन भी वहीं पर थी। शाम को हम सब गुरु जी के दर्शन के लिए गए। लंगर के उपरांत जब हम बैठे हुए थे, गुरु जी ने मुझे बुलाकर अपने पैर दबाने को कहा। थोड़ी देर के बाद उन्होंने मेरी मामी जी की बहन जया को भी वही करने को कहा। 10 मिनट के पश्चात वह बोले, शादी कर लो। मुझे कोई शंका नहीं है कि विवाह संबंध स्वर्ग से निश्चित होते हैं। इस प्रकार मेरे मामा जी और मैं सांडू बन गए। गुरु कृपा। मैंने सत्संगों में अक्सर सुना है कि गुरु जी को हमारे मन में उत्पन्न समस्त भावनाओं का ज्ञान है, पर वास्तु स्थिति उससे भिन्न है। मन में उत्पन्न सब भावनाएं उनकी हैं। क्या आप विचारों के स्रोत से अधिक सोच सकते हैं? क्या आप कर्मकर्ता के स्रोत से अधिक कार्य कर सकते हैं? क्या आप इस ब्रह्मांड की आत्मा से अलग रह सकते हैं? उत्तर सहज है। वह आपके लिए अस्तित्व के मूल हैं। यह तय संभवतः हमें पता ना हो या हम इसे ना माने, पर हम हैं क्योंकि हम उनके वह भाग्यशाली जो उनके दर्शन कर पाए हैं, या जिन्हें उनकी सुगंध प्राप्त हुई है, या जिनके जीवन में उन्होंने कुछ मिठास भरी है, वह सब उनके आशीष के धनी हैं। उनकी सुगंध लेने के बाद यदि मैं उसका स्रोत ढूंढता हूँ तो मुझे आभास होता है कि वह तो ईश्वरीय है। वह चमत्कार जिनका श्रेय गुरु जी को देते हैं, चमत्कार मात्र इसलिए है कि वह असंभव लगते हैं। गुरु जी में मैं अपनी श्रद्धा का निवेश यह सोचकर करता हूँ कि जो मैं हूँ और जो मेरे पास है, दोनों विचार कहने को निंदनीय है। उसका एकमात्र कारण वही है। मेरे ऊपर गुरु जी की कृपा की सूची अंतहीन है, क्योंकि जन्म से पूर्व की घटनाओं को हम याद नहीं कर सकते। मैं इस संसार में अपने जन्म के लिए, ऐसे माता पिता के लिए, ऐसे मित्रों के लिए, ऐसे पालन पोषण के लिए, रोग से मुक्ति के लिए, दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद शीघ्र स्वस्थ करने के लिए, एक प्यारी सी बहन और जीजा के लिए, एक प्रशंसनीय पत्नी और प्यारी सी बेटी के लिए और उनकी कृपा के लिए सदैव गुरु जी का आभारी रहूंगा। गुरु जी को अपने दर्शन करने देने के लिए मैं नतमस्तक हूँ। प्रार्थना है कि उनका स्नेह हम सब पर सदा बना रहे। प्रार्थना है कि वह हमारे परिवार को सदा अपने चरणों में स्थान दे। जय गुरु जी। बड़े मंदिर में उपचार। मैं किसी गुप्त रोग से पीड़ित थी। चिकित्सक किसी भी रोग का निदान करने में असफल रहे थे, अतः उन्होंने कोई उपचार भी नहीं किया था। मेरा परिवार महाराज जी का अनुयायी था, जिनके पास कहते हैं अलौकिक शक्तियां हैं। मुझे उनके पास ले जाया गया। महाराज जी ने कहा कि मुझे कोई रोग नहीं था, परंतु मेरे ऊपर कुछ दुष्ट आत्माओं का प्रकोप था। परंतु बहुत प्रयत्न करने के बाद भी वह मुझे स्वस्थ नहीं कर पाए। अंत में हार कर उन्होंने मेरे परिवार वालों को बतलाया कि वह मुझे ठीक नहीं कर सकते हैं, लेकिन ठाकुर जी विधाता ही कर पाएंगे। मेरे एक दूर का संबंधी परिवार गुरु जी के प्रति निष्ठा रखता था। क्या यह चयन था या देव योग? हम दिल्ली आए और बड़े मंदिर गए। मैं मंदिर में प्रवेश करने वाली थी कि मैं चिल्लाने लगी। मुझे बताया गया कि बहुत देर तक रोती रही। मंदिर में प्रवेश करने के बाद मैं चुप हो गई और तुरंत ही सो गई। शांति से मैं 3 घंटे तक सोती रही। मेरे परिवार को पता था कि इस संबंध से मैं कई वर्षों के बाद सोई हूँ। शाम को हमने गुरु जी के दर्शन किए, चाय और लंगर प्रसाद ग्रहण किया। उस समय से मैं निरोग हूँ, क्योंकि मुझे ठाकुर जी के दर्शन हो गए थे। सिद्ध पुरुषों की भी सीमाएं निर्धारित होती हैं। वे जीवन और मृत्यु नहीं दे सकते हैं, किंतु गुरु जी तो महापुरुष है। वह साक्षात शिव है और वह परमेश्वर है। गुरु सेवा के मूल मंत्र। मेरे छोटे पुत्र को दंत चिकित्सा के पाठ्यक्रम में प्रवेश नहीं मिल रहा था। अंततः मैं गुरु जी के पास आया। मेरी मणिपाल स्थित महाविद्यालय में रुचि थी। मेरे बेटे को उसमें प्रवेश मिला और उससे अपना पाठ्यक्रम प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होकर पास किया। मेरा बड़ा बेटा भी चिकित्सक है और चंडीगढ़ में रहता है। उसका विवाह हो चुका है और उसका कार्य भली भांति चल रहा है। मैं स्वयं फरीदाबाद में दंत चिकित्सक हूँ।
गुरु जी की शरण में आने के उपरांत मैंने अनेक कठिन शल्य क्रियाएं सफलतापूर्वक करी हैं। प्रायः रोगी के स्वास्थ्य के कारण उन्हें कठिन कहना उचित होगा, किंतु गुरु जी की कृपा से रोगी चिकित्सा के तुरंत के पश्चात संतुष्ट रहे हैं। मेरी बेटी फुल फैशन और डिज़ाइन एकेडमी में से फैशन डिज़ाइनिंग टेक्नोलॉजी पाठ्यक्रम करना चाह रही थी। उसके लिखित परीक्षण उत्तीर्ण करके साक्षात्कार भी अच्छा किया था, किंतु उसका चयन नहीं हुआ था। चूंकि मैं उसके भविष्य के बारे में चिंतित थी, मैं गुरुजी के पास गई, ये जानते हुए भी कि उस दिन बुधवार था, संगत का दिन नहीं था। बदरपुर मेहरौली मार्ग पर मेरी दिल्ली परिवहन निगम की बस से दुर्घटना हो गई। मुझे तो कोई चोट नहीं आई, पर कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। कार का बोनट मुड़ गया था, उसका रेडिएटर, एसी, उसकी जालियां और सामने की बत्तियां सब टूट गई थी। उसके बाद भी वह टूटी फूटी कार चली और उसी से 15-20 किलोमीटर की यात्रा करके मैं गुरु जी के निवास पर पहुंची। गुरुजी वहां पर नहीं थे। मुझे बताया गया कि उन्हें आने में देर हो जाएगी। जैसे ही मैं वापस आने के लिए तत्पर हुई, गुरुजी की कार मेरे सामने आकर रुकी। गुरुजी ने मुझे देखा। मैं हाथ जोड़कर खड़ा था और मेरे आंसू बह रहे थे। गुरुजी वहां कोई 5 मिनट तक खड़े रहे और फिर भीतर चले गए। मुझे प्रसाद और लंगर दिया गया। गुरुजी ने संदेश दिया कि मेरी जीवन रक्षा हुई थी, नई कार आ जाएगी और चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मुझे घर लौटने और सब ठीक हो जाएगा। मैं कार वापस ले आया। अगले दिन सुबह जब हुयैदों के मिस्त्री मरम्मत के लिए कार लेने आए तो उनको उसे क्रेन से उठाकर ले जाना पड़ा और उन्हें विश्वास नहीं हुआ कि इस प्रकार क्षतिग्रस्त होने के बाद भी वह एसी के साथ 20 किलोमीटर चली। रेडिएटर में जल नहीं रही थी, बैटरी काम नहीं कर रही थी, एसी भी क्षतिग्रस्त था। फिर भी गुरुजी की कृपा से 20 किलोमीटर चली थी। इस दुर्घटना के पश्चात मैं नई गाड़ी लेकर आया। मेरी बेटी को विशेष साक्षात्कार के लिए बुलाया गया और उसे गुरुजी के जन्म दिवस पर प्रातः 11 बजे प्रवेश मिल गया। उस समय बड़े मंदिर में समारोह के आयोजन में कार्यरत था। उसने अपने पाठ्यक्रम बहुत अच्छा किया और उसे इस बीच जो 2 छात्रवृत्तियां भी मिली। यह सब गुरुजी की दया थी। पिछले 2 वर्षों से मेरा कार्य ठीक नहीं चल रहा था। मेरा परिवार पूर्ण रूप से मेरे ऊपर निर्भर था और घर के व्यय के लिए भी समुचित आय नहीं हो रही थी। मैं अपना घर बेचना और व्यवसाय छोड़ना चाह रहा था। आर्थिक समस्याओं से मैं कुंठित हो गया था। एक श्रद्धालु और मेरे पुत्र ने गुरुजी को मेरी समस्याओं के बारे में बताया। गुरुजी की कृपा हुई और उसी चिकित्सालय से घर का व्यय निकलने लगा। धीरे-धीरे मैंने अपने सब ऋण भी उतार दिए। इस अंतर काल में मैंने केवल गुरुजी से विनती करी। गुरुजी में मेरी आस्था ने सदा लाभान्वित किया है। मेरे गुरु और चिकित्सालय दोनों स्थानों पर गुरुजी के मंदिर हैं। संगत में गुरबानी सुनी जाती है। उन्हें मैं अपने चिकित्सालय में भी बजाता हूँ। मेरे अधिकतर रोगी से गुरुजी के बारे में प्रश्न करते हैं और गुरबानी सुनकर प्रसन्न होते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।